दोस्तों, शुरू करते हैं एक और बेहतरीन सा हाउस प्लान। तो अगर हम इस प्लान के साइज़ की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका है 26 फीट 26 फीट इंटू 34 फीट का। दोस्तों ये आपका हाउस प्लान होने वाला है। इसमें आपको 2 BHK का हाउस प्लान मिलता है, यानी इसमें आपको 2 बेडरूम का हाउस प्लान देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये वाली आपको साइज़ मिलती है 26 फीट, और इसकी जो सामने से साइज मिलती है आपको मिलती है 34 फीट। तो यहाँ पर आपका गेट रहेगा। पहले हम सब कुछ आपको बता देते हैं। कहाँ पे आपका क्या है, विंडो, डोर, विंडो। जल्दी जल्दी हम ड्रा कर लेते हैं। इसमें दोस्तों हमने एक टॉयलेट एंड बाथरूम अपने मास्टर बेडरूम में रखा है, और एक हमने सेपरेट रखा है अटैच वॉशरूम। तो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इस घर के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी विंडो और डोर बना दिया है। अब हम चलते हैं, जान लेते हैं किस तरीके से हमने इस प्लान की डिज़ाइनिंग की है। 26 फीट आपको इसकी लेंथ मिलती है, और फ्रंट से आपको जो चौड़ाई मिलती है 34 फीट है। और ये हमारा है फ्रेंड साउथ फेसिंग का हाउस प्लान। फ्रंट से आपको साउथ फेस मिलता है, साउथ फेस आपका है। और पीछे मिलता है आपको नॉर्थ फेस, नॉर्थ फेस। उसके बाद इधर आपको मिलता है ईस्ट फेस, इधर आपका है वेस्ट फेस। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं साउथ फेस से। तो यहाँ पर आपको मिलता है गेट, 4 फीट का गेट यहाँ पर आपका है। इससे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है सिटिंग हॉल। ये आपका काफ़ी बड़े स्पेस में एरिया में सिटिंग हॉल, प्लस आपका इसमें डाइनिंग एरिया भी हो जाएगा। सिटिंग हॉल प्लस डाइनिंग एरिया। इसके साइज़ की बात करते हैं दोस्तों, 13 फीट आपको ये वाली साइज़ मिलती है। यहाँ तक 13 फीट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 13 फीट, और 14 फीट आपको इसकी ये वाली साइज़ मिलती है। यहाँ से लेके इस वाली वॉल तक 14 फीट है। तो यहाँ पर आपका सिटिंग हॉल है काफ़ी बड़े स्पेस में। और यहाँ पर आपको मिल जाता है छोटा सा लॉबी एरिया, यानी आंगन का एरिया मिलता है। तो इसके साइज़ की बात करते हैं लॉबी एरिया के, तो ये आपको मिल जाता है यहाँ से लेके 6 फीट 6 इंच, ये यहाँ से लेकर इस वाली वॉल तक। और 7 फीट आपको ये वाली पूरी साइज़ मिल जाती है, 7 फीट यहाँ से लेकर इस वाली वॉल तक 7 फीट। तो यहाँ पर आपको लॉबी एरिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको एक और डोर मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक वॉशरूम रखा है सेपरेट, ये सारे मेंबर के यूज़ के लिए वॉशरूम। इसके साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़े स्पेस में मिलता है, 5 फीट बाई 7 फीट 6 इंच में वॉशरूम आपका यहाँ पर है। और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल जाती है। इसमें भी आपको साउथ फेस की तरफ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हॉल के लिए काफ़ी बड़ी सी विंडो मिल जाती है, ताकि आपके हॉल का भी अच्छा से वेंटिलेशन होता रहे। क्योंकि दोस्तों इस प्लाट के तीनों साइड हमारी अदर प्रॉपर्टी थी। ये जो हमारा घर था सिर्फ ये फ्रंट से ओपन था, यानी जो भी हम विंडो और डोर दे रहे हैं वो अपने फ्रंट में दे रहे हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने ओटीएस जाल भी अंदर रखी है, 3 फीट बाई 4 फीट की ओपन टू स्काई जाल, ताकि हमारे हॉल का और किचन का अच्छा से वेंटिलेशन होता रहे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक डोर, यहाँ पर आप डोर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है किचन। तो इस किचन के साइज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको मिल जाता है 9 फीट आपको सामने वाली साइज़ मिलती है, 9 फीट बाई 10 फीट में, 9 फीट इंटू 10 फीट में यहाँ पर आपको मिल जाता है किचन। आप इस किचन को ओपन किचन भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने विंडो अपने स्टेयर वाली जगह पे दी है, ताकि हमारी इस किचन का वेंटिलेशन इस वाली ओटीएस जाल से होता रहे, और हॉल से भी इस विंडो से होता रहे। यहाँ पर काफ़ी बड़े स्पेस में मिलता है किचन। किचन के लिए
दोस्तों इस किचन को आप मॉड्यूलर किचन भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिल जाती है स्टेयर यानी सीढ़ी, यहाँ से हम चढ़ते हैं, यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ से दोस्तों हमको दूसरी लैंडिंग मिलती है। तो इसी लैंडिंग के नीचे दोस्तों हमारा वॉशरूम भी हो जाएगा। यानी हमने ये वॉशरूम जो अटैच किया है ये हमने अपने बेडरूम से अटैच किया है। ये वाला वॉशरूम जो है यहाँ पर हमारा नीचे अटैच वॉशरूम बन जाएगा हमारे बेडरूम से। देख सकते हैं यहाँ पर हमने डोर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले मास्टर बेडरूम की। तो इसी लॉबी एरिया से आपको डोर मिलता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला है मास्टर बेडरूम, इसको हमने रखा है। ये वाले बेडरूम को हम एज अ मास्टर बेडरूम के पर्पज़ से रखा है, क्योंकि इसमें हमने एक वॉशरूम अटैच किया है। ये जो हमारी सीढ़ी के नीचे जगह बच रही थी, यहाँ से जब हम चढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको 7.5 फीट की हाइट मिल जाती है यहाँ तक। तो फिर इसी सीढ़ी के नीचे यहाँ पर हमने वॉशरूम अपना बना दिया है। इसमें आपका अटैच वॉशरूम रहेगा। मास्टर बेडरूम में आपके जो रहेंगे इस वाले वॉशरूम को यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी सीढ़ी के नीचे वाली जगह वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने वॉशरूम अपना बना दिया है, ताकि हम मास्टर बेडरूम से इस वाले वॉशरूम को अटैच कर सकें। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस वाले बेडरूम की, तो ये वाला हमने जो इसके साइज़ की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये आपको काफ़ी बड़े स्पेस में है। 13 फीट आपको सामने साइज मिलती है और 14 फीट आपको इसकी गहराई लेंथ मिलती है। तो काफ़ी बड़े स्पेस में मास्टर बेडरूम है। और अगर हम इस वाले बेडरूम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक गेस्ट रूम रखा है। ये वाले बेडरूम को आप गेस्ट रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं एक डोर हमने अपने बाहर से दिया है, यानी फ्रंट से दिया है साउथ फेस से, और एक डोर हमने लॉबी एरिया से दिया है, ताकि इस वाले बेडरूम को हम गेस्ट रूम के लिए यूज़ कर सकें। तो अगर इस गेस्ट रूम के साइज़ की बात करते हैं, तो ये आपका मिलता है 13 फीट आपको ये सामने वाली साइज़ मिलती है, और गहराई जो आपको लेंथ मिलती है 11 फीट 9 इंच, ये वाली आपको मिल जाती है साइज़। तो काफ़ी बड़े स्पेस में आपको गेस्ट रूम है, और यहाँ पर एक फ्रंट में विंडो भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा साउथ फेसिंग का प्लान था। हमारे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, उनकी डिमांड पर इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया था। 26 फीट बाई 34 फीट का बेहतरीन से यहाँ पर आपको हॉल मिलता है। किचन काफ़ी बड़े स्पेस में है। इसमें आपको 2 वॉशरूम मिलता है। एक तो हमने मास्टर बेडरूम से अटैच किया है, और एक हमने सेपरेट रखा है सारे मेंबर के यूज़ के लिए, ये वाला वॉशरूम। यहाँ पर आपको गेस्ट रूम भी फ्रंट में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा ये हाउस का प्लान था, हमने डिज़ाइन किया था। तो अगर हम इसके बात करते हैं इसमें हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा एक कॉलम 1, और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 के बाद फिर यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा 6 के बाद यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8, 9। और दोस्तों इसमें हमने जितना कॉलम रखा है वो सारा 9 इंच बाई 9 इंच का सारा कॉलम हमने रखा है। 9, 10, और ये हमारा आएगा लास्ट 11। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल कॉलम हो गया, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे यहाँ पर जो टोटल कॉलम हो गया दोस्तों 12 कॉलम हो गया। और यहाँ पर आपको सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का देखने को मिलता है। तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका भी कोई हाउस का प्लाट है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हाउस प्लान को भी बनाकर आपसे शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।